जय मसीह की बच्चों, यीशु प्रभु के नाम से YouTube संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में पास्टर जॉन जी प्रार्थना करने वाले शुरुआत की, इसलिए बच्चे क्या करना है, हमें हाथ जोड़ना है, अपने आप को बंद करना है। हमारे बीच में पास्टर जॉन जी प्रार्थना करने वाले हैं। आइए बच्चे हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों हर संडे की तरह इस संडे भी हम आज का थीम को देखेंगे। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको इस संडे की थीम के बारे में परिचय करने वाले हैं। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का थीम है Jesus will never allow your enemies to rejoice over you, यानी कि यीशु आपके दुश्मनों को कभी भी आप पर आनंदित नहीं होने देगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस थीम का मतलब और स्टोरी सुनना है तो आगे का वीडियो देखिए। बच्चों हमने इस संडे का थीम को देखा। अभी समय आ चुका है एक्शन सॉन्ग का। हमारे बीच में बेटी ग्लोरिया आपके सामने एक सुंदर सा एक्शन सॉन्ग को करने वाले हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको भी एक्शन सॉन्ग सीखना है और एक्शन प्रैक्टिस करना है। आइए हम वीडियो के सामने रेडी पोजीशन में कर लेते हैं। तो बच्चों आइए हम एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। चालाक शैतान तू नजर ना लगा, हम तेरे नहीं है ये समझ लेना तू। चालाक शैतान तू नजर ना लगा, हम तेरे नहीं है ये समझ लेना तू। जीवन अपना यीशु को दे चुके हैं, अब जिएंगे अलग लेवल में। जीवन अपना यीशु को दे चुके हैं, अब जिएंगे अलग लेवल में। चालाक शैतान तूने फसाया, मेरे यीशु ने तो तुझे हराया। शिकारी जैसा तूने जाल बिछाया, सुने सिंह का बच्चा हूँ मैं, फंसूंगा नहीं। जीवन अपना यीशु को दे चुके हैं, अब जिएंगे अलग लेवल में। जीवन अपना यीशु को दे चुके हैं, अब जिएंगे अलग लेवल में। चालाक शैतान अभी हमने एक्शन सॉन्ग देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एक्शन सॉन्ग सीखे होंगे। अब समय आ चुका है सुंदर सा स्टोरी आपके बीच में पेश करने वाले, इसलिए बच्चों स्टोरी को एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्टोरी के बाद क्या है, हाँ सवाल जवाब है, इसलिए स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जय मसीह की बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हाँ बच्चों, पिछले संडे हमने देखा काना नगर में यीशु मसीह का पहले चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया था। इस संडे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जो उन पर भरोसा करते कभी लज्जित होने नहीं देगा। आइए बच्चों हम बाइबल से एक कहानी को देखेंगे। हाँ बच्चों, मोआब देश में एक राजा था जिसका नाम बालाक था। वो इजराइल लोगों से बहुत ही जलता था, क्योंकि इजराइल लोगों को परमेश्वर ने बहुत आशीष किया था और वो बहुत ही बढ़ रहे थे और बहुत ही फूल रहे थे। ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से जब आजाद किया था, प्रभु ने कहा मैं तुमको क्या दूंगा, कानान नगर दूंगा। तो वो जो लोग हैं रास्ते में सफर कर कर वो मोआब देश पर आ गया, जो यरीहो के यरदन नदी के किनारे हैं।
तो वहां पर का जो राजा बालक है वो बहुत ही डर गया कि लोग तो बहुत ही संख्या में बहुत ही ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हम पर चढ़ाई करे और हम पर प्रबल हो जाए और ये हमें अपना गुलाम बना ले। इस डर के कारण उसने क्या किया, बिल्याम नामक एक नबी था, उसे बुलावा भेजा अपने सेवकों के द्वारा और उससे कहा कि जाओ, राजा बालक आपको बुला रहा है। इस कारण बुला रहा है कि इन लोगों को, कुछ लोग हैं उनको क्या करना है, श्रापित करना है, क्योंकि परमेश्वर ने बिल्याम नबी को ऐसा वरदान दिया था कि वो जिससे आशीष करे तो वो आशीष पाता है, जिससे वो श्रापित करे वो क्या होता है, श्रापित हो जाता है। तो ऐसा उसे वरदान दिया था और इस बात को बालक राजा बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने बिल्याम को अपने सेवकों को भेजा ताकि उसे बुला ले आए। और बालक राजा का जो सेवक थे वो बिल्याम को बुलाने के लिए गए। तो बिल्याम ने कहा कि आज के रात आप लोग क्या करो, यहाँ पर रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि आप लोगों के संग जाना है या नहीं जाना है। तो ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मना कर दिया कि उनके संग तुम मत जाओ, क्योंकि मैंने इजराइल को क्या किया है, आशीर्वाद किया है, इसलिए आप लोग उनके संग, आपको उनके संग नहीं जाना है। तो वो जो लोग थे जो बुलाने के लिए आए थे बिल्याम नबी को, वो वापस चले गए। राजा को बता दिया कि राजा, बिल्याम ने मना कर दिया है आने के लिए। फिर राजा ने फिर अपने सेवकों को भेजा दोबारा और कहा उसे बुला ले आओ कि राजा आपको प्रतिष्ठित करना चाहता है, राजा आपको सम्मान करना चाहता है, क्योंकि आप बहुत बड़े नबी हो, आपको प्रतिष्ठा करना, आपको सम्मान करना है, इसके लिए राजा आपको बुला रहे हैं। तो फिर बिल्याम बोलता है उन लोगों से, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। फिर परमेश्वर से वो पूछता है तो परमेश्वर बोलता है कि एक काम करो, आप उनके साथ जाओ, मगर मैं जो कहता हूँ वही आपको क्या करना है, कहना है और करना है। तो ऐसा होता है, बिलाम जो है वो सवेरे उठता है उन लोगों के साथ मोआब को जाने के लिए। वो अपने गधी पर बैठता है और मोआब की ओर रवाना होता है। और ऐसा हो जाता है रास्ते में वो गधी को क्या दिखाई देता है, स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बिलाम नबी के ऊपर बहुत गुस्से में, क्योंकि जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया उसे ये शापित करने जा रहा है। और परमेश्वर गुस्से के कारण परमेश्वर का स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा, वो भी कौन सा तलवार, एकदम खुला तलवार एकदम धार वाला तलवार लेके खड़ा है उसको मारने के लिए। अब गधी को ये दिख गया, गधी जो था, जिस गधी के ऊपर बिल्याम नबी सफर कर रहा था, उस गधी को दिख गया कि वहां पर रास्ते में स्वर्गदूत खड़ा है। और इस वजह से गधी जो है वो रास्ते को छोड़कर खेत की ओर भाग गया। अब खेत की ओर जाते तो स्वर्गदूत वहां पर भी खड़ा है। तो बिलाम को बहुत गुस्सा आ गया, ये गधी जो है रास्ते में नहीं चल रहा, तो गधी को मारा। खेत की ओर जा रहा है, खेत की ओर से फिर एक जगह भाग रहा है जहां पर एक दीवार था, फिर मारा। ऐसा हो गया, गधी ने क्या किया, क्योंकि आगे स्वर्गदूत खड़ा है, आगे जाएगा तो क्या होगा, स्वर्गदूत मार देगा, इस वजह से वो आगे बढ़ नहीं रहा था। फिर क्या किया, अभी गधी जो है वहीं पर बैठ गया, बाजू में दीवार था, बिलाम को दीवार की ओर क्या कर दिया, चिपका दिया, और इस कारण बिलाम के पेट पर चोट आ गया। बिलाम को बहुत आया गुस्सा, बिलाम ने क्या किया, फिर मारा। तो ऐसा हुआ, परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और गधी बोलने लगा हमारे जैसा। और गधी ये बोलने लगा कि तू मुझे 3 बार क्यों मारा। तो बिलाम बोला, तू मेरे साथ कितना चीटिंग कर रहा है, रास्ते में जाने छोड़ के तू यहाँ वहां जा रहा है, खेत में जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है। तब गधी बोलने लगा, मैं बचपन से तूने मुझे पाला, बचपन से तू मेरे ऊपर सवारी कर रहा है, क्या मैंने कभी तेरे साथ ऐसा किया। तो बिलाम बोला, हाँ तूने कभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया। तो बोलता है, देख वहां पर स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा था। तब वो देखता तो क्या हुआ, बिलाम नबी का आंख खुल जाता है, वो देखता अरे बाप रे स्वर्गदूत, और वो सर के बल वहां पर झुक जाता है, गिरता है, दंडवत करने लगता है। और ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है कि जिसे मैं आशीष किया हूं उन्हें तू शापित करने के लिए
मत जा, उन्हें श्रापित मत करना। और तू जा रहा है, जो मैं कहता हूं वही तुमको क्या करना है, कहना है। और क्या होता है, ये जाता है, वहां पर जाता है, मोआब देश में जाता है, राजा से मिलता है और राजा से कहता है कि परमेश्वर ने जिसे आशीष किया है उसे मैं श्रापित नहीं कर सकता हूँ, उस बात को मैं बदल नहीं सकता हूँ, उस बात को मैं पलट नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पर राजा बोलता है कि राजा क्या करता है, उसे एक ऊंचे स्थान पर बाल करके, जो मोआब देश का जो देवता है उसके ऊंचे स्थान पर ले जाता है, वहाँ से इजराइल लोगों को दिखाता है, बोलता है कि यहाँ से देखो वो लोगों को। तो वहाँ वो बोलता है कि यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर वेदियाँ बनाओ और यहाँ पर मेंढे चढ़ाओ, यहाँ पे बछड़े को चढ़ाओ, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि उन्हें क्या करना, उन्हें श्रापित नहीं करना, उन्हें क्या करना है, उन्हें आशीष करना, उन्हें श्रापित नहीं करना है। तो वो राजा के पास आके कहता है कि मुझे परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर कहता है कि उन्हें मुझे श्रापित नहीं करना है, उन्हें क्या करना है, आशीष करना है। तो फिर वो बालक राजा क्या करता है, कहता है और एक जगह में ले जाता है, बोलता है यहाँ से परमेश्वर आपको कुछ कह दे श्रापित करने के लिए। दूसरे जगह में जाता है, वहां पर भी परमेश्वर कुछ नहीं बोलता है। तीसरे जगह में जाता है और तीसरे जगह में भी परमेश्वर बोलता है कि उन्हें क्या करना है, श्रापित नहीं करना, उन्हें क्या करना है, आशीष करना है। तो ये जो नबी जो है, बिल्याम नबी जो है, उन्हें क्या करने के लिए गया था, श्रापित करने के लिए गया था, मगर परमेश्वर उन्हें पहले से क्या कर दिया था, आशीष कर दिया था। हाँ बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर के लोग जब हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमें कोई भी हमें श्राप करने की अनुमति परमेश्वर हमें देता नहीं है। चाहे कोई भी हमें लज्जित करने सोचे तो लज्जित करने की अनुमति परमेश्वर हमें देता नहीं है। और चाहे कोई भी हमें गिराना चाहे तो भी परमेश्वर हमें गिरने की अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर ने जिस तरह इस्राएलियों को श्राप के लिए नहीं बल्कि आशीष के लिए चुना है, हाँ बच्चों, परमेश्वर आज भी हमें जो है, हमें आशीष के लिए परमेश्वर ने चुना है। हम जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमें किस लिए चुना है, आशीष के लिए चुना है। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो इसलिए हमें कोई श्रापित नहीं कर सकता, हमें कोई लज्जित नहीं कर सकता, हमें कोई मिटा नहीं सकता और हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो बीमारी हो, बीमारी हमें मार नहीं सकती है, चाहे गरीबी हो, गरीबी हमें गिरा नहीं सकती है, चाहे किसी प्रकार का कोई विरोध हो, कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें पहले से ही किस लिए चुना है, आशीष के लिए चुना है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कोई परमेश्वर पर भरोसा कर और प्रभु की उस आशीष की भागीदारी होकर जिएंगे। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने इस कहानी को सुना। हमें तो बच्चों, अभी हमने एक सुंदर सा स्टोरी देखा, तो अब समय आ चुका है क्या, हाँ, मैंने जिस तरह कहा, सवाल और जवाब का समय आ चुका है। तो आपको क्या करना है, जो आपके सामने सवाल आ रहे हैं उसका आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा। तो बच्चे तैयार रहिएगा। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, इन द स्टोरी ऑफ बलाम एंड बलाक, विच एनिमल स्पीक एज ह्यूमन बीइंग। बलाम और बलाक के कहानी में किस जानवर ने इंसान के जैसा बात किया। ऑप्शन ए डोंकी गधा, ऑप्शन बी डॉग कुत्ता, ऑप्शन सी कैट बिल्ली, ऑप्शन डी लायन शेर। क्वेश्चन 2, डिड बलाम कर्स इज़राइल पीपल। क्या बलाम ने इज़राइल के लोगों को श्राप दिया। ऑप्शन ए यस हाँ, ऑप्शन बी नो नहीं। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड गॉड डिड नॉट अलाउ बलाम टू कर्स हिज पीपल। परमेश्वर ने बलाम को श्राप देने से क्यों रोका। ऑप्शन ए बिकॉज ही विल नेवर पुट हिज पीपल इनटू शेम, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित होने ना देगा।
ऑप्शन बी, बिकॉज ही पुट्स हिज पीपल इनटू शेम। परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित होने देगा। जो अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए गए हर एक बच्चे का नाम और फोटो अगले हफ्ते यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने सवाल का सही जवाब दिया होगा। तो अब समय आ चुका है वचन का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके सामने वचन को पेश करने वाले। आपको क्या करना है? हाँ, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, आपको एक नोटबुक लेना है। क्या करना है? जो वचन नैन्सी दीदी आपको बता रहे हैं, आप उसे क्या करना है? उससे आप होमवर्क के रूप में आप उसे याद करने के लिए अपने कॉपी पर लिखकर उसे याद कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम वचन को सीखते हैं। प्रभु हमारा युद्ध वो खुद लड़ता है। शत्रु चाहे कुछ भी करे, प्रभु हम पे आने नहीं देगा। आज वचन में हम यही बात सीखने वाले हैं। क्या बच्चों, आप सब तैयार हैं? हे यहोवा, तूने मेरी विपत्तियों से मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझको हराने और मेरी हंसी उड़ाने नहीं दी। सो मैं तेरे प्रति आदर प्रकट करूंगा। भजन संहिता 30:1। हम फिर से एक बार बोलेंगे। हे यहोवा, तूने मेरी विपत्तियों से मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझको हराने और मेरे हंसी उड़ाने नहीं दी। सो मैं तेरे प्रति आदर प्रकट करूंगा। भजन संहिता 30:1। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। I will exalt you, Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Psalms chapter 30 verses 1। हम फिर से एक बार बोलेंगे। I will exalt you, Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Psalms chapter 30 verses 1। बहुत अच्छे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, अभी हमने वचन को देखा। अब समय आ चुका है एक्टिविटी का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके सामने एक सुंदर सा एक्टिविटी करने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको भी उनके साथ एक्टिविटी सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों, आइए हम एक्टिविटी करते हैं।
आज के संडे क्लास में हम समाप्ति में आए। तो बच्चे हम समाप्ति में क्या करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में पास्टर एंटी वेरिंदा जॉन जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों ने क्या करना है, अपने हाथों को जोड़ना, अपने आंखों को बंद करना है। आइए बच्चों हम सब क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस। बच्चों आज का संडे क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना और सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर संडे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप भी इस व्हाट्सएप संडे क्लास में जुड़ सकते हैं। तो बच्चों हम अगले संडे फिर से नए स्टोरी, नए सॉन्ग, नए एक्टिविटी, नए वचन के साथ हम फिर से मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय मसीह की, बाय बाय बच्चों।